Shopbiz। दोस्तों, खाने के साथ अचार मिल जाए तो खाने का स्वाद और भी बढ़ जाता है। सही कहा ना? अचार को आप चावल दाल के अलावा पराठों के साथ भी खा सकते हैं। अचार यानी पिकल्स की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंडिया पिकल्स को 54 कंट्रीज यानी कि 54 देशों में एक्सपोर्ट करता है। कभी इसकी डिमांड बस गांव तक ही सीमित थी, लेकिन आज तो इसकी सेल इंटरनेशनल मार्केट में भी आसमान की ऊंचाइयों को छू रही है। दोस्तों, पिकल बिजनेस को कम से कम लागत में आप शुरू कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा इससे कमाया जा सकता है। पिकल मेकिंग बिजनेस शुरू करने से पहले आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। आपका अचार आपके कंपटीटर से बेहतर और यूनिक होना चाहिए, तभी आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सही इंग्रेडिएंट्स और परफेक्ट टाइमिंग को ध्यान में रखकर अच्छी क्वालिटी का अचार बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं उन लाइसेंस के बारे में जो पिकल बिजनेस शुरू करने के लिए आपको जरूरत पड़ सकती है। इसमें सबसे पहले आता है कंपनी का रजिस्ट्रेशन। इंडिया में एक लीगल एंटिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए सबसे जरूरी है गिवन बाय लॉज के अकॉर्डिंग चलना। द कंपनी एक्ट 2013, पार्टनरशिप एक्ट 1932, LLP एक्ट 2008 को वो वेल रिकॉग्नाइज्ड एक्ट्स हैं जो अनरजिस्टर्ड एंटिटीज को लीगल स्टेटस, कुछ बिजनेस स्ट्रक्चर्स जैसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म के अंडर प्रोवाइड करते हैं। अब बारी आती है फैक्ट्री लाइसेंस की, जो बेहद जरूरी है। जो भी एंटिटीज इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रही हैं, उनके लिए फैक्ट्री लाइसेंस लेना बेहद जरूरी है। लेबर कमिश्नर ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इंस्पेक्टर ये लाइसेंस प्रोवाइड करवाते हैं। फैक्ट्री लाइसेंस स्टेट वाइज बेसिस पे दिया जाता है और इसके लिए एप्लीकेशन रेस्पेक्टिव स्टेट के लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पर सबमिट किया जाता है। इसके साथ ही आपको फसाई फूड लाइसेंस की जरूरत होगी। अगर आप पिकल बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको फसाई फूड लाइसेंस लेना ही होगा। दोस्तों, ये लाइसेंस सुनिश्चित कराता है कि आपके अचार में किसी तरह की मिलावट नहीं है। आप अगर ये लाइसेंस लेते हैं तो कस्टमर्स आपके फूड प्रोडक्ट पर ट्रस्ट करते हैं। एनुअल टर्नओवर के बेसिस पर फसाई 3 तरह के लाइसेंस आपको प्रोवाइड कराते हैं। वो क्या है, चलिए हम आपको आगे बताते हैं। इसमें सबसे पहले आता है बेसिक रजिस्ट्रेशन। अगर आपके पिकल बिजनेस का ईयरली टर्नओवर 12 लाख से कम है तो आपको ये रजिस्ट्रेशन कराना होगा। स्टेट लाइसेंस की अगर बात करें तो आपका एनुअल टर्नओवर अगर 12 लाख से 20 करोड़ के रेंज में है तो स्टेट लाइसेंस की जरूरत होती है, जो आपको जरूरत होगी। सेंट्रल लाइसेंस की अगर बात करें तो अगर आपके बिजनेस का ईयरली टर्नओवर 20 करोड़ से भी ज्यादा है तो आपको ये लाइसेंस लेना होगा। तो दोस्तों, अब बारी आती है पिकल यानी कि अचार के व्यापार की बारी आती है। जो अगर हम इंडिया में कर रहे हैं उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। आप और हम अगर ये अचार का व्यापार करते हैं और अगर कोई और इस व्यापार को करता है तो इंडिया में इसके बेनिफिट्स क्या होंगे जो हम सबके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। वन बाय वन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जिसमें सबसे पहले आता है एवर राइजिंग डिमांड। बिल्कुल, क्योंकि इंडियन मार्केट में अचार की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसके पीछे की वजह ये है कि ये इंडिया मील्स का एक इम्पॉर्टेंट यानी कि बेहद जरूरी पार्ट है। लोग इसे डेली बेसिस पर कंज्यूम करके रखते हैं। इसके बाद आता है मिनिमल रिक्वायरमेंट्स ऑफ इक्विपमेंट्स। इसको बनाने के लिए आपको ज़्यादा झमेलों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिकल को प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों, इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने और प्रिजर्व करने के लिए आपको सिर्फ वेसल्स और स्टोर करने के लिए जार्स की ज़रूरत होगी। पिकल के मास प्रोडक्शन में जो यूनिट्स डील करती हैं उन्हें मशीनरी की नीड्स होती हैं, जैसे कि कटिंग मशीन, पिकल मिक्सिंग मशीन और पिकलिंग मशीन। इसके बाद बारी आती है परफेक्ट फॉर एस्पायरिंग वुमेन्स। आज बहुत सारी महिलाएं कम लागत में ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाला बिजनेस करना चाहती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियली वो इतनी कैपेबल नहीं होती जो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर पाए।
लेकिन पिकल बिजनेस उन महिलाओं के लिए एक आइडियल चॉइस बन सकता है जो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में एक सस्टेनेबल बिजनेस करना चाहती हैं। और इसी कड़ी में अगला स्टेप आता है इजी टू प्रिपेयर का, यानी कि आपको अचार बनाने के लिए बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी और इसका व्यापार भी इसलिए इजी है क्योंकि ये बनाने में बहुत ही आसान है। दोस्तों, पिकल आप बहुत आसान तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस से इसको प्रिपेयर किया जाता है। और इसी में अगला स्टेप आता है वाइड रेंज ऑफ वेराइटीज़ का। इंडिया में अचार की काफ़ी सारी वेराइटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे कि आम का अचार, नींबू का अचार, बीन्स का अचार और कैरेट का अचार। और भी बहुत सारी वेराइटीज़ आपको मिल जाएंगी। पिकल बिजनेस नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक लाभदायक और बेनिफिशियल वेंचर है। तो दोस्तों, अगर आप भी पिकल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और हमारी कंपनी आपको हेल्प करेगी आपका बिजनेस और स्टैब्लिश करने के लिए। और अगर आपको लाइसेंस से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारी कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को देखते रहिए।